चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। खरीफ सीजन 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीयन प्रक्रिया 12 जुलाई से शुरू हो चुकी है। किसान 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। कृषि विभाग ने प्राकृतिक आपदा या प्रतिकूल मौसम से होने वाले संभावित नुकसान से बचाव के लिए किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते पंजीकरण करा लें, क्योंकि यह योजना किसानों को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने में बेहद सहायक साबित हो रही है। प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडे ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अब राज्य में दिव्यांग और अकेले रहने वाले बुजुर्ग राशन कार्ड धारकों को घर बैठे राशन उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि शारीरिक अक्षमता के कारण कोई भी पात्र व्यक्ति राशन से वंचित न रहे। इस पहल के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यापक सुधार किए गए हैं ताकि असहाय लोगों को दुकान तक जाने की परेशानी न उठानी पड़े और उन्हें आसानी से राशन मिल सके। वाराणसी में भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जीएसटी विभाग की महिला उपायुक्त अंबिका को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों के अनुसार उन्हें मोटी रकम की रिश्वत स्वीकार करते समय पकड़ा गया, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अंबिका की सेवानिवृत्ति में अब मात्र 4 महीने ही शेष थे। मामले की जांच जारी है और संबंधित दस्तावेजों की भी पड़ताल की जा रही है। अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि की तर्ज पर अब मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी संत समाज ने 9 अगस्त को कार सेवा का आह्वान किया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति अभियान के तहत ब्रज में आयोजित होने वाली इस कार्य सेवा के ऐलान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। इस मुद्दे पर बहस भी छिड़ गई है और प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रमाला थाना क्षेत्र स्थित किशनपुर बिराल गांव में शराब पार्टी के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपित के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त तमंचा और 2 खोखा कारतूस भी बरामद किए हैं। मामले में आगे की जांच जारी है। अयोध्या राम मंदिर में चंदे की चोरी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि जिनका पैसा चोरी हुआ उन्होंने शायद सच्ची श्रद्धा से दान नहीं किया होगा, इसीलिए वह चोरी हो गया। उनके इस विवादास्पद बयान की विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की है। इस टिप्पणी ने मंदिर ट्रस्ट और दानदाताओं की भावनाओं को लेकर नई बहस को जन्म दे दिया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में गर्माहट बढ़ गई है। बरेली के मीरगंज क्षेत्र के खमरिया साहनी गांव में रहने वाले लाल सिंह ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ आत्मदाह का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि वह पिछले 40 वर्षों से घर के निकास को लेकर पड़ोसियों से विवाद झेल रहे थे। कई बार शिकायत करने के बावजूद समाधान न मिलने पर उन्होंने यह कदम उठाया। घटना के बाद तीनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर यातायात शुरू होने के दूसरे ही दिन बड़ा हादसा हो गया। एक्सप्रेसवे पर बाइक से जा रहे 2 युवकों की दुर्घटना में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसका पता लगाने के लिए पुलिस आसपास के साक्ष्यों की गहनता से जांच कर रही है। बरेली में पीलीभीत हाईवे पर इनायतपुर के पास निर्माणाधीन मार्ग पर स्कॉर्पियो और कैंटर की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए बरेली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मथुरा के रालगांव में स्कूल बस की चपेट में आने से दूसरी कक्षा के छात्र नितिन की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक बस लेकर फरार हो गया। इस दुखद घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस चालक की तलाश में जुटी है ताकि उसे जल्द गिरफ्तार किया जा सके। सिद्धार्थनगर में विवाह के 1.5 महीने बाद ही एक नवविवाहिता की हत्या का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आरोपियों ने शव को घर के भीतर 6 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। वारदात के बाद से ही पति और उसका पूरा परिवार फरार है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दे रही है।
मेरठ के बिल्वेश्वर मंदिर से आज जगन्नाथ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुई, लेकिन रथ पर बैठने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। मंदिर समिति ने प्रशासन पर धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। प्रशासनिक बैठक में यात्रा के लिए कुछ शर्तें तय की गई थी, जिससे ये विवाद और बढ़ गया। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बना हुआ है, जिससे आयोजन के दौरान तनाव की स्थिति देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में बुखार का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। बुखार की चपेट में आने से 10 माह की कुपोषित बच्ची और एक वृद्धा की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटों में जिला अस्पताल में 21 नए मरीज भर्ती किए गए हैं, जिनमें से 2 की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने बुखार के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए सतर्कता बढ़ा दी है। अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी की घटना से श्रद्धालुओं में गहरा सदमा है, जिसके चलते दान में भारी कमी आई है। सुरक्षा को लेकर सतर्क श्रद्धालु अब सोने चांदी के आभूषण या सिक्के दान करने से बच रहे हैं। स्थिति ये है कि पिछले 10 दिनों में मंदिर में एक भी आभूषण का चढ़ावा नहीं आया है। दान की घटती इस प्रवृत्ति ने मंदिर प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, जो इसे सुरक्षा व्यवस्था पर उठते सवालों और श्रद्धालुओं के अविश्वास से जोड़कर देख रहा है। मैनपुरी के कुरावली में नहर में डूबे 35 वर्षीय तौफीक का शव 26 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बरामद कर लिया गया है। घटना स्थल से 3 किलोमीटर दूर सिरसा मोड़ के पास शव मिला। फ्लड विभाग और पुलिस की लंबी तलाश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया है। इस दुखद घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एटा के मकसूदपुर गांव में सिंचाई नहर से निकलकर 9 फीट लंबा मगरमच्छ रिहायशी इलाके में पहुंच गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही वाइल्ड लाइफ SOS की टीम ने मौके पर पहुंचकर घंटों चले रेस्क्यू अभियान के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया। इसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गनीमत रही कि इस दौरान किसी भी ग्रामीण को कोई चोट नहीं आई। मथुरा के सुरीर क्षेत्र के गांव बेरा में दीवार निर्माण को लेकर उपजे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां उग्र ग्रामीणों ने पुलिस वाहन पर हमला कर उसके शीशे तोड़ दिए। घटना की सूचना मिलते ही CO मान भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में जुटी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आवास विकास कॉलोनी के निवासियों के साथ मिलकर नगर निगम की अव्यवस्थाओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आरोप है कि टूटी नालियों, जल भराव, खराब स्ट्रीट लाइट और पेयजल जैसी मूलभूत समस्याओं की शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि इन समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और अधिक तेज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है, जिससे लखनऊ सहित कई इलाकों में सुबह हुई बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत दी है। मौसम विभाग के अनुसार कल यानी 17 जुलाई से पूरे प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी। 22 जुलाई तक तराई क्षेत्र समेत प्रदेश के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस बदलाव से किसानों को खेती में लाभ होगा और तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जाएगी। बदायूं के कादर चौक क्षेत्र में शराब के नशे में एक व्यक्ति ने जघन्य अपराध को अंजाम देते हुए अपने भांजे को गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावर ने अपनी विधवा बहन पर भी जानलेवा हमला किया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी कर रही है। आगरा के जगनेर के सिंघाइज गांव में 7 माह पूर्व विवाहित अनु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक जांच और परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों द्वारा गाड़ी में तोड़फोड़ करने की घटना सामने आई है। गाड़ी से मामूली टक्कर होने पर कांवड़ियों का जत्था भड़क गया और उन्होंने लाठी डंडों से कार के शीशे व अन्य हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिए। सावन के महीने की शुरुआत से ठीक पहले हुई इस हिंसा ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल सतर्क हो गया है। कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां 7 बच्चों की मां अपने ही समधी के साथ फरार हो गई। पति द्वारा विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुट गई है। औरैया के एक निजी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर सौरभ वाजपेयी ने फेसबुक पर 4 बार लाइव वीडियो बनाकर यमुना नदी में छलांग लगा दी। मूल रूप से लखीमपुर खीरी के निवासी डॉक्टर ने अपने वीडियो में औरैया कोतवाली के कोतवाल और अन्य व्यक्तियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है और डॉक्टर की तलाश जारी है।
कानपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई में मोमोज बनाने में भारी अनियमितता और गंदगी मिली है। अधिकारियों ने मौके से 115 किलोग्राम संदिग्ध चटनी जब्त की, जिसे बाद में नगर निगम के डिस्पोजल यार्ड में नष्ट करवा दिया गया। विभाग ने विक्रेताओं को स्वच्छता के कड़े निर्देश दिए हैं और भविष्य में भी ऐसी औचक छापेमारी जारी रखने की बात कही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 वर्षों में प्रदेश में कांवड़ यात्रियों की संख्या में 1 करोड़ की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। इस धार्मिक यात्रा से राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा संबल मिल रहा है, जिससे लगभग 10 अरब रुपए का कारोबार सृजित हो रहा है। यात्रियों की बढ़ती यह संख्या पर्यटन और स्थानीय व्यापार के लिए नए अवसर पैदा कर रही है। वहीं प्रशासन के लिए सुरक्षा और प्रबंधन की चुनौतियां भी बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेरी क्षेत्र में एक दलित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता ने पूर्व प्रधान के बेटे सहित 3 लोगों पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पंकज चौधरी ने कहा कि बूथ स्तर का मजबूत संगठन भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 22 जुलाई को प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में होने वाले बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को सफल बनाने का आह्वान किया। पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने पर जोर दिया है। संसदीय समिति ने आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की सिफारिश की है। हालांकि यह अभी केवल सिफारिश है और नियमों में कोई बदलाव लागू नहीं हुआ है। पात्र लोग आयुष्मान कार्ड बनवाकर सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज का लाभ ले सकते हैं। सरकार की ओर से फिलहाल मौजूदा नियम ही प्रभावी हैं। मिर्जापुर के एरोरा में टायर फटने से अनियंत्रित ट्रक के मकान में घुसने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर घायलों को वाराणसी रेफर किया गया है। हादसे के बाद उग्र ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से झड़प और एक युवक की पिटाई के आरोपों से माहौल तनावपूर्ण हो गया। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी में बिना नक्शा पास कराए निर्मित 38 भवनों को ढहाने का आदेश दिया है और प्रबंधन को कार्रवाई के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। वहीं पीडब्ल्यूडी ने यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर बनी 3.5 किलोमीटर लंबी सरकारी सड़क को कब्जे से मुक्त कराकर आम जनता के लिए खोल दिया है। प्रशासन के इस सख्त रुख से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है। अंबेडकर नगर में 4000 स्मार्ट मीटरों में तकनीकी खराबी के चलते पिछले 2 माह से बिजली बिल जनरेट नहीं हो पा रहे हैं। इस समस्या को लेकर उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश है और अब तक 150 से अधिक शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। बिजली विभाग के अधिकारी सॉफ्टवेयर की समस्या को इसका मुख्य कारण बता रहे हैं। परेशान उपभोक्ताओं ने जल्द समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। अलीगढ़ में बिजली निगम की नई नीतियों के विरोध में व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापारिक संगठनों ने इसे जन विरोधी बताते हुए तुरंत वापस लेने की मांग की है। विरोध स्वरूप व्यापारियों ने निगम कार्यालय पर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि नीतियां नहीं बदली गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के कारण काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में जलस्तर में 21 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे नदी खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गई है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ की आशंका को देखते हुए राहत एवं बचाव दल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सावन के महीने में बंद रहेंगी मांस की दुकानें। 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन को देखते हुए यूपी सरकार और यूपी पुलिस की तैयारियां जोरों पर है। सावन महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। बरेली में सावन के महीने में मांस मछली की दुकानें बंद रहेंगी। आदेश न मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वृद्ध, दिव्यांग और निराश्रितों के घर तक पहुंचाया जाएगा मुफ्त राशन। खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडे ने कहा है कि अब राज्य के प्रत्येक वृद्ध, दिव्यांग, असहाय और निराश्रित व्यक्ति के घर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का खाद्यान्न पहुंचाया जाएगा। अब उन्हें सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों तक जाने की जरूरत नहीं होगी। इसमें शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मौलाना का विवादित बयान। श्री कृष्ण 5 बार नमाज पढ़ते थे। इटावा के रहने वाले मौलाना जगीस अंसारी ने भगवान श्री कृष्ण पर विवादित बयान दिया है। मौलाना ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण धर्म से मुस्लिम थे और दिन में 5 बार नमाज पढ़ा करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर योगी राम के बड़े भक्त बनते हैं और वे हमारी किताब पढ़ ले तो इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। मौलाना के बयान का वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर आने के बाद हिंदू संगठनों ने गहरी नाराजगी जताई। लखनऊ में हिंदू महासभा ने मौलाना की तस्वीरों को पैरों से रौंद कर प्रदर्शन किया।
पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में मची भगदड़। ओडिशा के पुरी में गुरुवार को रथ यात्रा शुरू होते ही भगदड़ मच गई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। करीब 120 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दावा है कि भीड़ ज्यादा होने के कारण लोगों को दम घुटने की समस्या हुई। यह यात्रा शाम 5:05 पर जगन्नाथ मुख्य मंदिर से शुरू हुई थी। उस वक्त तेज बारिश हो रही थी। इसके बावजूद यात्रा रूट पर 10 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर चलेगा बुलडोजर। यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी अब ढाई जाएगी। बुधवार को जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने सुनवाई के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन की दलीलों को खारिज कर दिया। इसके बाद रामपुर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई शुरू कर दी है। राम मंदिर से चढ़ावा चोरी के मामले में बड़ा एक्शन। 100 से अधिक कर्मियों की हो सकती है छुट्टी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच की आंच में अभी और लोगों के हाथ झुलस सकते हैं। जांच एजेंसी के रडार पर 100 से अधिक कर्मचारी और ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं जिनकी कभी भी सेवा समाप्त हो सकती है। यूपी में 6,969 करोड़ रुपए से तैयार होगा 8 लेन का नेशनल हाईवे। बाराबंकी से बहराइच तक 6,969 करोड़